नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी के स्टोरी। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है मंकी गेम्स। मंकी का मतलब होता है बंदर और गेम्स का मतलब होता है खेल। तो बंदर का खेल आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है। शुरू करता हूँ फर्स्ट पैरा। अ प्रिंस वेंट टू अ फॉरेस्ट। एक प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। एक राजकुमार वेंट टू अ फॉरेस्ट, जंगल में गया। टू हंट एनिमल्स। हंट का मतलब होता है शिकार करने के लिए, एनिमल्स जानवर का। बट लॉस्ट हिज वे, लेकिन रास्ता भटक गया। एक राजकुमार जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में गया लेकिन रास्ता भटक गया। ही रॉड फॉर मैनी आवर्स। तो वह कई घंटों तक यात्रा करता रहा, घूमता फिरता रहा। बट लेकिन ही कुड नॉट फाइंड द वे बैक टू हिज पैलेस। लेकिन ही कुड नॉट फाइंड, वह ढूंढ नहीं सका। द वे रास्ता, बैक वापस आने का, टू हिज पैलेस उसके राज्य का। तो वह कई घंटों तक घूमता रहा, यात्रा करता रहा, लेकिन उसे अपने महल तक वापस जाने का रास्ता नहीं मिला। टायर्ड एंड हंग्री, थका हुआ और भूखा। ही सैट डाउन, वह बैठ गया। अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। ही डिड नॉट हैव वाटर, उसके साथ। ही डिड नॉट हैव वाटर विथ हिम, उसके पास पानी नहीं था। एंड ही फेल्ट वेरी थर्स्टी। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा, तो उसे बहुत प्यास लगी। ही वॉज सो हंग्री दैट ही प्रेड। तो वह इतना भूखा था कि उसने प्रार्थना की। ओह गॉड, हे भगवान, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। हे भगवान, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दे दे। आई एम रियली वेरी हंग्री, मैं सचमुच बहुत भूखा हूँ। सडनली अ पीनट फेल इन हिज हैंड। सडनली, अचानक, अ पीनट, पीनट मतलब मूंगफली। तो मूंगफली, फेल, फेल है सेकंड फॉर्म है, फॉल, फेल, फॉलन। तो एक अचानक से एक मूंगफली फेल इन हिज हैंड, उसके हाथ पर गिरी। ही सेड इन वंडर, उसने आश्चर्य से कहा। वंडर मतलब आश्चर्य होना। उसने आश्चर्य से कहा। ओह गॉड, मतलब कि हे भगवान। यू डू लिसन टू प्रेयर्स, आप प्रार्थनाएं सुनते हैं। ही एट द पीनट, उसने मूंगफली खा ली। सडनली, अचानक। ही हर्ड अ नॉइज, उसने आवाज़ सुनी। हर्ड अ नॉइज, नॉइज मतलब आवाज़ सुनी। तो अचानक उसने एक आवाज़ सुनी। फ्रॉम अबव द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। तो कहाँ से उसने आवाज़ सुनी? ऊपर से, जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था उस पेड़ के ऊपर से उसने आवाज़ सुनी। ही सॉ अ बिग मंकी, उसने एक बड़े बंदर को देखा। मंकी का मतलब होता है बंदर। उसने एक बड़े बंदर को देखा। इन अ फ्लैश ऑफ अ सेकंड, एक क्षण में। द मंकी जम्प्ड डाउन, जो बंदर था वो जंप डाउन मतलब कि नीचे आ गया कूदकर। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने, वो जो प्रिंस था उसके सामने। एंड सेड, और कहा। गिव मी माई पीनट, मुझे मेरी मूंगफली दो। ओ डिड दैट पीनट बिलोंग टू यू। तो वो जो प्रिंस है उसने क्या पूछा कि ओ डिड दैट पीनट बिलोंग टू यू। तो वो मूंगफली, क्या वह मूंगफली आपकी थी? उसने ऐसा पूछा। आज द प्रिंस, राजकुमार ने पूछा। यस गिव इट टू मी, हाँ इसे मुझे दे दो। सेड द मंकी, बंदर ने कहा। आई कांट गिव इट बैक, मैं तुम्हें वापस नहीं दे सकता। बिकॉज, क्योंकि आई हैव ईटन इट, मैंने इसे खा लिया है। तो ये दोस्तों आई हैव ईटन इट, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हैव के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है। तो आई हैव ईटन इट, तो मैंने इसे खा लिया है। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। जस्ट गिव द पीनट बैक टू मी, बस मुझे मूंगफली वापस दे दो। सेड द मंकी, बंदर ने कहा। आई कांट गिव इट, मैं इसे नहीं दे सकता। यू स्टूपिड मंकी, आप मूर्ख बंदर। स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख, तुम मूर्ख बंदर। बिकॉज आई हैव ईटन इट, क्योंकि मैंने इसे खा लिया है। इफ यू वॉन्ट मनी यू कैन टेक इट, अगर यदि तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम ले सकते हो। सेड द प्रिंस एंग्रीली, राजकुमार ने गुस्से में कहा। मनी विल नॉट फिल माई स्टमक, तो पैसे से मेरा पेट नहीं भरेगा। स्टमक का मतलब होता है पेट, तो पैसे से मेरा पेट नहीं भरेगा। आई वॉन्ट द पीनट, मुझे मूंगफली चाहिए। सेड द मंकी, बंदर ने कहा। ऑल राइट, ठीक है। कम विथ मी, मेरे साथ आओ। एंड आई विल बाय अ पीनट, मैं एक मूंगफली खरीद लूँगा। एंड गिव इट टू यू, और मैं तुम्हें दूंगा। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। द मंकी अग्रीड, बंदर सहमत हो गया। अग्रीड का मतलब होता है दोस्तों सहमत हो जाना, मान जाना। देन ही सेड, फिर उसने कहा। आई विल सिट ऑन द हॉर्स, मैं घोड़े पर बैठूंगा। यू विल हैव टू वॉक, तुम्हें चलना होगा या तुम्हें चलना पड़ेगा। वट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। आई एम अ प्रिंस, मैं एक राजकुमार हूँ। सेड द प्रिंस, उस राजकुमार ने कहा। अदरवाइज गिव मी माई पीनट, नहीं तो मुझे मेरी मूंगफली दे दो। प्रिंसी, ये जो है बंदर प्यार से उसको प्रिंसी बुला रहा है। सेड द मंकी, बंदर ने कहा। देन द प्रिंस लेट द मंकी सिट ऑन द हॉर्स, तब फिर राजकुमार ने क्या किया, बंदर को घोड़े पर बैठने दिया। ही वॉक्ड अलोंग द हॉर्स, वे घोड़े के साथ साथ चले। हॉपिंग टू फाइंड अ पीनट वेंडर, हॉपिंग मतलब आशा करते हुए। टू फाइंड अ पीनट, एक मूंगफली के। वेंडर, वेंडर का मतलब होता है जो सेल कर रहा है, विक्रेता बोल सकते हैं हिंदी में हम। तो जो मूंगफली सेल करता है उसको बोलते हैं वेंडर, या विक्रेता बोल सकते हैं आप हिंदी में। तो वह मूंगफली के विक्रेता की खोज की आशा में घोड़े के साथ साथ चल रहे थे। He saw a man walking towards them. He saw a man, उसने एक आदमी को देखा। Walking towards them, चल के आते हुए उसकी ओर। The prince thought that, राजकुमार ने सोचा कि he would ask the man, वह उस आदमी को पूछेगा। If he knew, अगर वह जानता है। Of some place, अगर वो जानता है कोई जगह। From where, जहाँ से he could buy peanuts, जहाँ से वह मूंगफली खरीद सकता है। तो राजकुमार ने सोचा कि इस आदमी को पता होगा, तो उसने सोचा कि इसको हम पूछेंगे कि पीनट का जो है वेंडर, विक्रेता कहाँ रहता है। बट जस्ट देन द मंकी स्नैच द मैन्स स्टिक, बट जस्ट देन, लेकिन तभी द मंकी स्नैच, बंदर ने छीन ली। क्या छीन ली, द मैन स्टिक, आदमी के हाथ में जो छड़ी थी उसको छीन ली। तो लेकिन तभी बंदर ने उस आदमी की छड़ी छीन ली। एंड द पुअर मैन गॉट स्कैर्ड, और वह बेचारा आदमी डर गया और डर कर। एंड रैन ऑफ मतलब कि भाग गया डर कर, तो बेचारा आदमी डर कर भाग गया। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वाई हैव यू टेकन द मैन स्टिक, वाई हैव यू टेकन द मैन स्टिक, तुमने उस आदमी की छड़ी क्यों ले ली। दिस इज रॉन्ग, यह गलत है। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। यू कीप क्वाइट, तुम चुप रहो। टिल यू गिव मी माई पीनट, जब तक तुम मुझे
मूंगफली नहीं दे देते। सेड द मंकी, बंदर ने कहा। तो बंदर ने क्या कहा कि जब तक तुम मुझे मेरी मूंगफली नहीं दे देते तब तक तुम चुप रहो। द प्रिंस वॉज सरप्राइज्ड इवन मोर व्हेन द मंकी अगेन लेफ्ट ऑन अनदर मैन। तो जो राजकुमार था उसको सरप्राइज्ड हुआ, उसको आश्चर्य हुआ, इवन मोर, और भी, व्हेन द मंकी अगेन लेफ्ट, जब फिर से उस बंदर ने क्या किया। लेफ्ट का मतलब दोस्तों वैसे तो होता है छलांग लगाना, कूदना, ऐसा होता है जोर जोर से उछल कूदना, लेकिन यहाँ जो है लेफ्ट हो हाथ से कुछ छीन लेते हुए है तो उसको बोलते हैं झपटा मारना। तो यहाँ उसका मीनिंग झपटा मारना होता है। तो राजकुमार को तब और भी आश्चर्य हुआ जब बंदर फिर से दूसरे आदमी पर झपटा मारा। एंड स्नैच्ड समथिंग फ्रॉम हिज हैंड, और उसके हाथ से कुछ छीन लिया। स्नैच्ड का मतलब होता है छीन लेना, तो उसके हाथ से कुछ छीन लिया उसने फिर से। What have you taken from this man now? अब तुमने उस आदमी से क्या लिया? Asked the annoyed prince. Annoyed का मतलब होता है दोस्तों नाराज, तो नाराज राजकुमार ने पूछा। I do what I want. मैं जो चाहता हूँ वह करता हूँ। He had a piece of meat. उसके पास एक मांस का टुकड़ा था। मीट का मतलब होता है दोस्तों मांस, तो उसके पास एक मांस का टुकड़ा था। नाउ यू होल्ड द मीट, अब तुम ये मांस जो है वो पकड़ो। प्रिंसी, तो उसको प्रिंसी बोल जाता है प्यार से। सेड द मंकी, बंदर ने कहा। दिस इज अ वेरी बिग पीस ऑफ मीट, यह मांस का बहुत बड़ा टुकड़ा है। यू डोंट ईट मीट, तुम मांस नहीं खाते या आप तो मांस नहीं खाते। देन वाई, फिर क्यों। हैव यू टेकन इट, फिर क्यों आपने इसे लिया। आस्क्ड द सरप्राइज्ड प्रिंस, आश्चर्यचकित राजकुमार ने पूछा। हे प्रिंसी, कीप क्वाइट, चुप रहो। ऑर्डर्ड द नॉटी मंकी, शरारती बंदर ने आदेश दिया। नॉटी का मतलब होता है शरारती दोस्तों। आफ्टर दैट, इसके बाद, द प्रिंस केप्ट क्वाइट, राजकुमार चुप हो गया, चुप रहा। एंड सेड नथिंग, और कुछ नहीं बोला। द मंकी मेड द प्रिंस होल्ड द स्टिक एंड द पीस ऑफ मीट। तो बंदर ने क्या किया। मेड, ये दोस्तों पॉजिटिव जो है वो सेंटेंस है, तो किसी के द्वारा कुछ काम किसी और के द्वारा करवाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो द मंकी मेड द प्रिंस होल्ड स्टिक एंड द पीस ऑफ मीट। तो बंदर ने क्या किया, राजकुमार को छड़ी और मांस का टुकड़ा पकड़ा दिया। द प्रिंस वॉज फेड अप, राजकुमार तंग आ गया था। फेड अप का मतलब होता है तंग आ जाना, तो राजकुमार तंग आ गया था। ही वॉन्टेड टू बी फ्री, वह मुक्त होना चाहता था। किससे। ऑफ द मंकी, उस बंदर से, तो वह बंदर से मुक्त होना चाहता था। ही देन सॉ अ हाउस, फिर उसने एक घर देखा। बिहाइंड सम ट्रीज, कुछ पेड़ जो थे उसके पीछे एक घर था, तो उसने उसको देखा। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि ही वुड गेट अ पीनट फ्रॉम द हाउस, उसने सोचा क्या कि घर से, उस घर से जो उसने देखा वहाँ उसको मूंगफली मिलेगा, मूंगफली उसको वहाँ मिल जाएगा। एंड गिव इट टू द मंकी, और इस बंदर को दे दूंगा। एंड बी रीड ऑफ हिम, और इससे छुटकारा पा लूँगा। तो फिर उसे कुछ पेड़ों के पीछे एक घर दिखाई दिया। उसने सोचा कि घर से मूंगफली लाकर बंदर को दे दूंगा या खिला दूंगा और उससे छुटकारा पा लूंगा। द प्रिंस लेड द हॉर्स टूवर्ड्स द हाउस, राजकुमार ने क्या किया। लेड मतलब उसकी उस ओर जाना, तो राजकुमार ने घोड़े को घर की ओर
ले गया राजकुमार। When the prince knocked at the door, जब राजकुमार ने दरवाज़ा खटखटाया। नॉक मतलब दोस्तों खटखटाना, दरवाजे पे मारना, नॉक करना, आप सबने सुना ही होगा, नॉक द डोर। तो जब राजकुमार ने दरवाज़ा खटखटाया तो क्या हुआ? अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल ओपन्ड द डोर, तो एक बेहद खूबसूरत लड़की ने दरवाज़ा खोला। बट शी लुक्ड वेरी स्कैर्ड, लेकिन वह काफ़ी डरी हुई लग रही थी। स्कैर्ड मतलब डरी हुई लगाना, डरा हुआ दोस्तों। प्लीज गो अवे, कृपया चले जाओ, सेड द गर्ल इन फ्राइटन्ड वॉइस, लड़की ने। फ्राइटन का मतलब होता है दोस्तों भयभीत, तो भयभीत आवाज में लड़की ने या भयभीत स्वर में लड़की ने कहा कि कृपया चले जाओ। द प्रिंस सेड, राजकुमार ने कहा, जस्ट गिव मी 1 पीनट, मुझे कृपया एक ही मूंगफली दे दो। फॉर दिस मंकी, इस बंदर के लिए, एंड आई विल गो अवे, और मैं चला जाऊंगा। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझे। दिस इज डेंजरस फॉर यू, यह तुम्हारे लिए खतरनाक है, तो यह तुम्हारे लिए खतरनाक है। डेंजरस मतलब खतरनाक। अ जायंट लिव्स हियर, एक दैत्य रहता है। दैत्य हिंदी में बोले या आप बोल सकते हैं राक्षस। जायंट का मतलब होता है राक्षस, तो एक राक्षस यहाँ रहता है। ही विल ईट यू, वह तुम्हें खा जाएगा। सेड द गर्ल, लड़की ने कहा। जस्ट देन, तभी, दे हर्ड अ लाउड वॉइस सेइंग, उसने क्या सुना? लाउड वॉइस, उन लोगों ने एक तेज आवाज़ सुनी, बड़ी जोर से आवाज़ सुनी। आई होप दैट फूड इज़ रेडी फॉर मी, मुझे आशा है कि मेरा भोजन जो है वो तैयार है। क्विक रन अप द स्टेयर्स, सेड द गर्ल। क्विक मतलब कि जल्दी, रन अप द स्टेयर्स तो सीढ़ियों से ऊपर भागो। रन का मतलब होता है भागना, और स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से ऊपर भागो। सेड द गर्ल, लड़की ने कहा। द प्रिंस एंड द मंकी रैन अप द स्टेयर्स क्विकली, तो राजकुमार और वो बंदर रैन अप द स्टेयर्स क्विकली मतलब कि तेजी से सीढ़ियों से ऊपर भाग गए। क्विकली टू द एटिक एंड हिड अंडर सम सैक्स, तो एटिक का मतलब होता है दोस्तों अटारी, हिंदी में अटारी बोलते हैं, और सैक्स का मतलब होता है बोरे, जो भी कुछ बोरे होते हैं जिसमें हम लोग अनाज भरते हैं तो उसको बोलते हैं सैक। तो राजकुमार और बंदर तेजी से सीढ़ियों से ऊपर अटारी की ओर भागे और कुछ बोरों के पीछे क्या हो गए? हिड, छिप गए। फ्रॉम द एटिक दे कुड क्लियरली सी, तो उस अटारी से वे घर वो देख सकते थे। क्लियरली मतलब कि स्पष्ट रूप से देख सकते थे। द मेन सिटिंग एरिया ऑफ द हाउस, घर का मुख्य बैठने का क्षेत्र थे वो, उसको वहां से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। द प्रिंस वॉज टेरिफाइड टू सी अ ह्यूज जायंट कम इन, तो राजकुमार क्या हो गया था उसको? वॉज टेरिफाइड। टेरिफाइड मतलब दोस्तों भयभीत होना, डरा हुआ होना या घबरा जाना, उसके लिए परफेक्ट वर्ड है घबरा जाना। तो राजकुमार घबरा गया, क्या देखकर? टू सी, देखकर, अ ह्यूज जायंट, एक बड़ा राक्षस, कम इन, अंदर आते हुए देखकर वह घबरा गया। शाउटिंग इन हिज लाउड वॉइस, अपने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए वो कुछ बोल रहा है। इन्वर्टेड कॉमा मतलब बोल रहा है। देखो क्या बोलता है? इफ माई डिनर इजंट रेडी देन आई विल ईट यू अप, अगर मेरा भोजन रेडी नहीं है, तैयार नहीं हुआ है, देन तो आई विल ईट यू अप, तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा या मैं तुम्हें खा लूंगा। आई डोंट ईट यू, मैं तुम्हें नहीं खाता। यू स्टूपिड गर्ल, बेवकूफ़ लड़की।
बिकॉज क्योंकि यू कुक गुड फूड फॉर मी, क्योंकि तुम अच्छा खाना पकाते हो मेरे लिए, बनाते हो मेरे लिए। द स्कैर्ड गर्ल सेड, डरी हुई लड़की ने कहा, डिनर इज रेडी, रात का खाना या भोजन तैयार है, प्लीज कम एंड ईट इट, कृपया आकर खा ले। आगे देखते हैं दोस्तों। एंड द जायंट एट 10 लॉव्स ऑफ ब्रेड, तो वो जो जायंट था, राक्षस था, उसने क्या खाया? 10 लॉव्स ऑफ ब्रेड, 10 बड़ी रोटियां होगी, तो रोटियां खा ली। 12 एग्स, 12 अंडे। 4 चिकन्स, 4 मुर्गियाँ। अ बिग पॉट फुल ऑफ राइस, एक बड़ा बर्तन, किसका? चावल का, तो चावल से भरा हुआ एक बड़ा बर्तन। एंड ड्रैंक 3 बकेट्स ऑफ मिल्क, और 3 बाल्टी दूध वो है वो पी गया। तो दोस्तों इतना सारा उसने खाना खाया। द मंकी सेड, बंदर ने कहा, व्हाट अ लॉट ही इज ईटिंग, क्या खूब खा रहा है या कितना ज़्यादा खा रहा है वो। आई वॉन्ट सम फूड टू, मुझे भी कुछ खाना चाहिए। आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। आई एम फीलिंग हंग्री टू, मुझे भी भूख लग रही है। बट, लेकिन, वी मस्ट कीप क्वाइट, हमें चुप रहना चाहिए। और द जायंट विल ईट अस, और अदरवाइज क्या होगा? राक्षस हमें खा जाएगा। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। जस्ट देन, तभी, द जायंट रॉड, तो जो राक्षस था वो क्या हुआ? गर्जा। रोर मतलब दोस्तों जोर से गर्जना करना, जैसे शेर दहाड़ता है ना, तो ऐसे ही वो भी गर्जा। तो राक्षस ने भी रोर मतलब गर्जना, तो उसने भी गर्जा। यू स्टूपिड गर्ल, तुम मूर्ख लड़की, या अरे मूर्ख लड़की। वाई आरंट देयर एनी बनानास फॉर मी, मेरे लिए केले क्यों नहीं है यहाँ? बनानास मतलब केले, आप सब जानते हैं। देन द जायंट हिट द गर्ल हार्ड, तभी और जो राक्षस था उसने क्या किया? हिट, लड़की को मारा जोर से। शी फेल डाउन, वह गिर पड़ी, नीचे गिर गई। एंड द मंकी सेड, और बंदर ने कहा, आई एम गोइंग टू टीच दिस जायंट अ लेसन, मैं इस राक्षस को सबक सिखाने जा रहा हूँ। टीच अ लेसन मतलब सबक सिखाना, तो मैं इस राक्षस को सबक सिखाने जा रहा हूँ। ही इज़ टू रूड एंड क्रूअल, तो वह ठीक से नहीं रहना, तो उसको बोल सकते हैं रूड, तो वह बहुत असभ्य है। एंड क्रूअल मतलब क्रूर है, किसी के ऊपर दया नहीं खाने वाला, तो वह बहुत असभ्य और क्रूर है। द मंकी सॉ अ बकेट फुल ऑफ रेन वाटर, तो बंदर ने क्या देखा? बकेट फुल ऑफ रेन वाटर मतलब कि बाल्टी भर बारिश का पानी उसे देखा। बिफोर द प्रिंस कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि राजकुमार कुछ कह पाता, द मंकी थ्रू ऑल द वाटर ऑन द जायंट, बंदर ने सारा पानी उस राक्षस पर फेंक दिया। एज सुन एज द वाटर फेल ऑन हिज हेड, तो जैसे ही पानी उसके सिर पर गिरा, द जायंट रॉड, जो राक्षस था वो गरज कर बोला, क्या बोला? हु थ्रू दिस वाटर, यह पानी किसने फेंका? हु इज देयर, कौन है? द मंकी सेड, बंदर ने कहा, इन अ लाउड वॉइस मतलब कि ऊंची आवाज में, हु आर यू स्टूपिड, तुम कौन हो? स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख। द जायंट सेड, राक्षस ने कहा, आई एम द माइटी जायंट, मैं, माइटी का मतलब होता है दोस्तों शक्तिशाली, मैं शक्तिशाली राक्षस हूँ। द मंकी सेड, बंदर ने कहा, आई एम द किंग ऑफ जायंट्स, मैं दैत्यों का राजा हूँ या राक्षसों का राजा हूँ। आई एम वेरी स्ट्रांग, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। द जायंट सेड, राक्षस ने कहा,
आई डोंट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं है। द मंकी शाउटेड, बंदर चिल्लाया, दिस इज माई टंग, यह मेरी जीभ है। एंड ही थ्रू द बिग पीस ऑफ मीट एट द जायंट, और फिर उसने क्या किया, उसने मांस का वो जो बड़ा टुकड़ा था, वो जो राजकुमार के हाथ में थमा दिया था उसने, वह टुकड़ा जो विशाल टुकड़ा था उसके ऊपर फेंका। द जायंट सॉ द बिग पीस ऑफ मीट एंड सेड, राक्षस ने मांस का बड़ा टुकड़ा देखा और कहा, ओह ही मस्ट बी अ ह्यूज जायंट, वह अवश्य ही एक बड़ा राक्षस होगा। टू हैव सच अ टंग, मतलब कि जिसकी इतनी बड़ी जो है वो जीभ है, तो ऐसी जीभ रखने वाला एक बड़ा ही राक्षस होगा, उसने ऐसा सोचा। ही मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन मी, वह मुझसे भी अधिक शक्तिशाली होगा। द प्रिंस सेड टू द मंकी, राजकुमार ने बंदर से कहा, स्टॉप इट, रोको, अदरवाइज द जायंट विल किल अस, अदरवाइज जो राक्षस है वो हमें मार डालेगा। तो राजकुमार ने बंदर से क्या कहा कि रुको, नहीं तो राक्षस है वो हमें मार डालेगा। हे प्रिंसी, बिग एंड ह्यूज पीपल कैन टू गेट अफ्रेड, तो उसने क्या कहा कि हे प्रिंसी, बड़े बड़े लोग भी डर सकते हैं, डरते हैं। बट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन, लेकिन मैं किसी से भी नहीं डरता। जस्ट वॉच मी नाउ, बस अब मुझे देखो। सेड द मंकी, बंदर ने कहा। एज ही शाउटेड इन अ लाउडर वॉइस, जैसे ही उसने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, हियर इज माई फिंगर, यह मेरी उंगली है, यह मेरी उंगली है। जस्ट वन फिंगर, बस एक उंगली। He threw the thick bamboo stick right on the head of the giant, तो उसने बांस की जो बाम्बू स्टिक मतलब बांस की जो वो छड़ी थी उसके पास, आपको पता होगा सबको, स्टोरी मैंने पहले बोला था, एक आदमी से उसने छीन लिया था वो जो छड़ी, तो वही छड़ी उसके ऊपर फेंका। कहाँ पर? ऑन द हेड ऑफ द जायंट, तो उसने सीधे कहाँ फेंका, उसकी बांस की से वो जो राक्षस था उसके सिर पर फेंका। Who got so frightened, जिससे वह क्या हो गया, भयभीत हो गया, बहुत ही डर गया। That he ran away, और वहां से वो भाग गया। Never to come back, और कभी भी वो वापस नहीं आया। The monkey jumped with joy, तो बंदर जो था वो खुशी से उछल पड़ा। Jumped with joy मतलब कि खुशी से उछल पड़ा। See, देखो, I made the giant run away, देखो मैंने विशाल राक्षस को भगा दिया। प्रिंस, राजकुमार, डू यू लाइक द गर्ल, क्या तुम्हें लड़की पसंद है? जो राजकुमारी थी उस राक्षस के लिए खाना बना रही थी, उसके लिए बंदर है वो राजकुमार को पूछ रहा है कि क्या तुम्हें लड़की वो पसंद है। द प्रिंस नॉडेड, राजकुमार ने क्या किया, सिर हिलाया। नॉडेड मतलब सिर हिलाना। एज दे वॉक डाउन, जैसे मतलब कि एज दे वॉक डाउन मतलब कि सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसने नॉडेड किया। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। मंकी डियर, बंदर प्रिय। दिस जायंट हैड किडनैप्ड मी फ्रॉम माई पैलेस, तो बंदर को शुक्रिया अदा करते हुए या धन्यवाद देते हुए लड़की थी उसने क्या किया, उसको बोला कि दिस जायंट, ये जो राक्षस है, हैड किडनैप, उसने मुझे किडनैप कर लिया था, फ्रॉम माई पैलेस, मेरे राज्य से, मेरे महल से। तो ये दोस्तों है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा। आई एम अ प्रिंसेस, मैं एक राजकुमारी हूँ। दिस मैन विथ मी इज अ प्रिंस, तो मेरे साथ यह जो आदमी है
यह भी एक राजकुमार है। एंड नाउ आई वॉन्ट यू बोथ टू गेट मैरिड टू ईच अदर, और मैं अब चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो। सेड द मंकी, बंदर ने कहा। बट आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस मंकी। तो गेट रीड ऑफ का मतलब होता है दोस्तों छुटकारा पाना। तो बट आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस मंकी, लेकिन मैं इस बंदर से छुटकारा पाना चाहता हूँ। प्रिंसेस, राजकुमारी। कैन यू गिव मी अ पीनट, क्या आप मुझे एक मूंगफली दे सकती है। दिस मंकी विल गो व्हेन आई गिव हिम वन, सेड द प्रिंस। तो यह बंदर तभी जाएगा जब मैं उसे एक मूंगफली दूंगा, राजकुमार ने कहा। नो आई नेवर वॉन्टेड द पीनट इन द फर्स्ट प्लेस। तो नहीं, आई नेवर वॉन्टेड, मुझे नहीं कभी चाहिए था, द पीनट, मूंगफली, इन द फर्स्ट प्लेस मतलब कि पहले ही। तो मुझे पहले कभी भी पहले ही मूंगफली नहीं चाहिए थी। कम ऑन प्रिंसी, चलो प्रिंसी। आई लाइक यू बोथ, मुझे तुम दोनों पसंद हो। आई विल शो यू द वे आउट ऑफ दिस फॉरेस्ट। आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, द वे, रास्ता, आउट ऑफ दिस फॉरेस्ट, इस जंगल से बाहर निकलने का। देन यू बोथ कैन गो टू योर पैलेस, फिर तुम दोनों अपने महल जा सकते हो। आई विल ऑलवेज बी देयर व्हेन यू नीड माई हेल्प, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा या वहाँ रहूँगा जब तुम्हें मेरी मदद चाहिए। द मंकी स्माइल्ड, बंदर मुस्कुराया। द प्रिंस एंड द प्रिंसेस थैंक द मंकी एंड लेफ्ट फॉर देयर पैलेस। तो राजकुमार और जो राजकुमारी थी उसने थैंक किया, धन्यवाद दिया उस बंदर को, एंड लेफ्ट फॉर देयर पैलेस, और अपने महल की ओर चल दिए, महल की ओर निकल दिए। तो बस दोस्तों आज का स्टोरी यहाँ ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन दोस्तों।